Hello बच्चों, let's read the question. The question said that which of the following solution are unimolar solution? Okay, and option A में दे रखा है 0.46 ग्राम of C2H5OH in 10 ml solution. B में दे रखा है 110.98 ग्राम of CaCl2 in 1000 ml of solution. C में दे रखा है 0.23 ग्राम of CH3OH in 100 ml of solution. And D में दे रखा है 5.88 ग्राम of NaCl इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो हमें चेक करना है बच्चों कि कौन सा इसमें से यूनिमोलर सॉल्यूशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात करते हैं की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों कॉन्सेंट्रेशन टर्म से। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ओके, एंड हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से यूनिमोलर है। तो बेसिकली बच्चों यूनिमोलर का मतलब क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन, यूनिमोलर का मतलब होता है बच्चों ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर हो। ओके, ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिमोलर सॉल्यूशन। सो हमारे पास ऑप्शन ए में दे रखा है 0.46 ग्राम ऑफ C2H5OH। तो इसका मोलैरिटी चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर मैं मोलैरिटी लिखूं तो मोलैरिटी इक्वल टू होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है? C2H5OH। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पे दो कार्बन है बच्चों, एक कार्बन का मास होता है 12, तो 12 इंटू 2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है 6 और एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। और यहाँ पे हमारे पास एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का मास होता है बच्चों 16, तो 16 इंटू 1 ये आ जाएगा हमारे पास 16। अब जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 46 ग्राम पर मोल। ओके, हमारे पास 46 ग्राम पर मोल, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ गया। सो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स होता है बच्चों गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें कितना वॉल्यूम दे रखा है बच्चों यहाँ पे? इन 10 ml, 10 ml। तो 10 ml में है तो यहाँ पे मुझे 1000 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा हमारे पास। सो मोलैरिटी जो आएगा बच्चों हमारे पास गिवन वेट दे रखा है 0.46 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट हम लोगों ने निकाला 46 ग्राम पर मोल, एंड यहाँ पे 10 इंटू में 1000। सो जीरो से यहाँ पे जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप यहाँ से डेसिमल हटाओ तो नीचे आ जाएगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 46 से 46 कैंसिल। तो मोलैरिटी जो आएगा बच्चों वो कितना आ गया? 1 मोलर। ओके, तो हमारा जो अगर यहाँ से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है? करेक्ट है। बट अब भी हम लोग सेकेंड ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अब बच्चों यहाँ पे हम लोग सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं। ओके, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में दे रखा है बच्चों हमारे पास 110.98 ग्राम ऑफ CaCl2 इन 1000 ml। सो अगेन यहाँ से अगर मैं निकालूँ मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इक्वल टू होगा बच्चों नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम। एंड अगेन यहाँ पे मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। तो CaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बच्चों? एक कैल्शियम का होता है 40, एंड यहाँ पे क्लोरीन का आ जाएगा 71, एक क्लोरीन का होता है 35.5। तो जब मैं इसे ऐड करूंगा बच्चों तो ये आ जाएगा मेरे पास 111 ग्राम पर मोल। सो गिवन वेट हमें दे रखा है बच्चों 110.98, मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास आ जाएगा 111, इनटू में वॉल्यूम दिया है हमारे पास 1000 ml, तो 1000 ml बच्चों 1 लीटर की इक्वल होता है। सो अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 0.99 मोलर। सी ऑप्शन को अगर चेक करो बच्चों यहाँ पे तो सी में दे रखा है हमारे पास 0.23 ग्राम ऑफ
CH3OH, 0.23 ग्राम ऑफ CH3OH इन 100 ml, इन 100 ml। तो अगेन यहाँ पे आप सबसे पहले CH3OH का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। तो कार्बन के लिए बच्चों 12 आ जाएगा, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 4 आ जाएगा, ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे 16 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 ग्राम पर मोल। तो अगेन मोलैरिटी इक्वल टू होता है बच्चों मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स बाय वॉल्यूम, और मोल्स इक्वल टू होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू में वॉल्यूम इन लीटर। गिवन वेट हमें दे रखा है 0.23, मॉलिक्यूलर वेट हम लोगों ने निकाला 32 ग्राम पर मोल, वॉल्यूम 100 यहाँ पे दे रखा है बच्चों, और इसको आप लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये ऊपर चला जाएगा। सो अगर मैं यहाँ से कैंसिल आउट करूँगा और यहाँ से जो आंसर आएगा हमारा मोलैरिटी का, वो आ जाएगा बच्चों 0.07, 0.07। एंड लास्ट ऑप्शन डी को अगर मैं चेक करूँ बच्चों यहाँ से, तो डी में दे रखा है हमारे पास 5.88 ग्राम NaCl, 5.88 ग्राम NaCl इन 1000 ml। So molarity equal to again moles by volume and moles equal to given weight by molecular weight into में volume in liter। So अगर मैं यहाँ से NaCl के लिए मोलिकुलर वेट निकालो तो सोडियम का 23 होता है बच्चों एंड क्लोरीन का 35.5, ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा बच्चों 58.5 ग्राम पर मोल। सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, गिवन वेट हमें दे रखा है 5.88 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज 58.8 इंटू में 1000 ml, तो इसे मैं बच्चों 1 लीटर लिख सकता हूँ। सो अगर आप यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ से हटाओगे तो ये आ जाएगा बच्चों 100। ओके, ये 58.5, यस। तो अगर यहाँ से बच्चों डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, 0.1 मोलर। ओके, तो अगर आप यहाँ से चेक करो तो जो भी हमारा ऑप्शंस है उसमें से ऑप्शन ए जो है ये कैसा है बच्चों, यूनिमोलर है ना। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन आया हमारे पास वो कितना आया है, 1 मोलर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।